भाजपा केंद्र सरकार के 11 साल को लेकर देश भर में कार्यक्रम कर रही है। मोदी सरकार के 11 वर्षों को भाजपा बेमिसाल बता रही है। हिमाचल प्रदेश में भी जगह जगह इसको लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार ने भाजपा को निशाने पर लिया है। नरेश चौहान ने सवाल उठाए हैं कि 11 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार से हिमाचल प्रदेश को क्या मिला है। साथ ही नरेश चौहान ने केंद्र सरकार पर अब तक अपने वादे पूरे न करने के भी आरोप लगाए हैं। नरेश चौहान ने सुधीर शर्मा के बयान पर भी पलटवार किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा के 11 साल बेमिसाल पर निशाना साधा। नरेश चौहान ने कहा कि 11 सालों में केंद्र सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। भाजपा नेताओं ने अच्छे दिन आने की बात कही, 2 करोड़ रोजगार और काला धन वापस लाने के वादे किए, लेकिन वे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हिमाचल को अपना दूसरा घर बताया था, लेकिन प्रदेश की मांगे पूरी नहीं हुई। नरेश चौहान ने कहा कि बागवानों की सेब के आयात पर शुल्क बढ़ाने की मांग भी पूरी नहीं हुई और पेय पदार्थों में 5% फलों का जूस मिलाने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के नाते केंद्र पर निर्भर है, लेकिन केंद्र से कोई मदद नहीं मिली। प्रदेश के भाजपा नेताओं और भाजपा के सांसदों ने केंद्र से कोई मदद प्रदेश को नहीं दिलाई है। 11 साल का जिस प्रकार से सेलिब्रेशन कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस द्वारा मीडिया के द्वारा एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि 11 साल वाला जो फंडा है ये हमारी समझ से दूर है। कौन सी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं? 2 चीज़ें हैं। राष्ट्रीय स्तर पे जो वादे किए 2014 से लेकर आज तक, जो बड़ी बातें थी उसकी, जब आपने शुरुआत की 2014 में, तब कुछ बड़ी बातें देश के सामने रखी। उनका क्या हुआ? और उसके अलावा अगर हम अपनी बात करेंगे, हमारे राज्यों को लेके हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, पहली बात है कि आपने आते ही, जब आप 2014 में आने वाले थे, चुनाव थे, तो आपने देश के सामने एक पिक्चर रखी कि देश के जो लोग हैं, जो जनता है, उनके जो है अच्छे दिन आने वाले हैं और बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा। आप देश के प्रधानमंत्री बने, आज 11 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है। आपने युवा साथियों को, देश के युवा साथियों को ये कहकर कि 2 करोड़ जॉब्स हर साल हम युवा साथियों को देश में देंगे। उसके अलावा आपने, मुझे आज भी याद है वो बातें इनकी सारी, कि जितना भी पैसा, काला धन स्विस बैंक में है, विदेशों में है, मैं सरकार बनते ही ये सारा पैसा जो है देश के अंदर लाऊंगा और इतनी बड़ी संख्या में है कि जिससे देश का नक्शा बदल जाएगा। ये तीसरी बात। 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे। ये चौथी बात। आपने नोटबंदी लाई देश में, कितने लोगों को उससे परेशानियां हुई, अर्थव्यवस्था का क्या हालात हुआ, कितने लोगों ने उस वक्त जानें गंवाई। उस नोटबंदी के बाद आपने देश से वादा किया कि देश के अंदर टेररिज्म ख़त्म होगा और इससे बहुत परिवर्तन होगा देश में। वो भी देश की जनता ने देख लिया। कहने का मतलब है किन उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। देश को 11 साल में क्या मिला कि हुए कि उल्टा आपके आने के बाद जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी सेब में, वो 75% से 50% पे आ गई। आज लोगों को आप समझें कि ईरान का सेब अफगानिस्तान के ज़रिए हिंदुस्तान में आ रहा है बिना ड्यूटी का, उसको लेके लोग परेशान। वहीं भाजपा नेता सुधीर शर्मा ने सरकार पर हमला बोलते हुए एरर की सरकार बताया। अब मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने सुधीर शर्मा के बयान पर पलटवार किया है। नरेश चौहान ने कहा कि सुधीर शर्मा वरिष्ठ नेता है और उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए क्या प्रयास किए। सुधीर शर्मा भी भाजपा केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करते रहे, लेकिन केंद्र से कौन सी मदद उन्होंने प्रदेश को दिलाई। नरेश चौहान ने कहा कि सरकार उन चीजों को बदलने का प्रयास कर रही है जिनको कभी नहीं बदला गया और खामियों को दूर करने के लिए सरकार काम कर रही है। देखिए, सुधीर शर्मा जी बड़े नेता है, कांग्रेस के अंदर भी बड़े नेता थे। आरोप और प्रतिरोप से जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों का हित होने वाला नहीं। आप आज उस वक्त भाजपा में ऐसी जगह में, आप भी बताएं कि आपने कौन से प्रयास किए। जो मैंने ये प्रश्न पूछे वो भी बता दें कि उनका क्या प्रयास रहा है इन चीज़ों के लिए, प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की योजनाओं के लिए। उन्होंने कौन सा काम किया। बार बार जाते हैं, वो भी दिल्ली में नड्डा जी से मिलते हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, अमित शाह जी से मिलते हैं, तो उनको भी बताना चाहिए कि उन्होंने कौन से प्रयास किए हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए। आप अपने आप में एक सीनियर लीडर हैं,
बजाय हर वक्त आप उन चीज़ों को जिसमें कोई कमियां हैं उसको सुधार करने के लिए सरकार और सिस्टम बैठा है। अगर स्मार्ट मीटर में कोई दिक्कत आएगी तो उसको दूर करेंगे। गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, सरकार कुछ चीज़ों को बदलने का प्रयास कर रही है जो कई सालों से नहीं बदली। अगर हम आज स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो इससे प्रदेश के उपभोक्ताओं का फ़ायदा होगा, प्रीपेड मीटर होंगे और सरकार को भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, बिजली बोर्ड की भी बढ़ेगी और कंज्यूमर्स को भी इसका फ़ायदा होगा। अगर इसमें कहीं कोई कमियां होगी उसका जब फीडबैक आएगा उसको दूर करेंगे। इसमें आरोप प्रत्यारोप की कहाँ बात। सबका मकसद एक होना चाहिए, चाहे आप सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कि हमें प्रदेश की जनता के लिए और प्रदेश के विकास के लिए मिलकर काम करने की पहली सोच होनी चाहिए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।